हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फर्स्ट ऑफ गाला साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 माइक्रो एम्पियर इज डैश एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना एम्पियर होता है? सो 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसके लिए कुछ डेटा याद रखेंगे हम, जो कि है अगर मिली दिया हो, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, माइक्रो दिया हो तो आएगा 10 टू द पावर -6, नैनो दिया हो तो आएगा 10 टू द पावर -9। याद रखेंगे। तो ये 3 एमसीक्यू तेरे बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? माइक्रो है। माइक्रो हटाना है तो हम क्या लिखेंगे? माइक्रो हटाना है तो 10 टू द पावर -6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर -6। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए। डन। अगर इसके जैसा सिमिलर दूसरा क्वेश्चन हो कि थोड़ा ट्रिक किया हुआ कि 1 एम्पियर कितना माइक्रो एम्पियर होगा, तो बेटा ध्यान में रखना, अगर माइक्रो को हटाना है तो -6, अगर आंसर में माइक्रो लाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर +6। ठीक है। सिमिलरली मिली और नैनो के लिए भी ऐसा ही होगा। अगर 1 मिली एम्पियर बोला जाए तो वो होगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर। m को हटाना है तो -3, m को लाना है, अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन 1 एम्पियर इज डैश मिली एम्पियर, तो क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर +3 लिखेंगे। सिमिलरली नैनो के लिए 1 नैनो एम्पियर होता तो क्या होता? 10 टू द पावर -9 एम्पियर, जो कि हमने लिखा है। इससे उल्टा 1 एम्पियर इज डैश नैनो एम्पियर, तो क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर +9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। ये डिफेक्ट कौन सा है? तो बेटा जब भी एक सर्टेन एज के बाद में, अप्रोक्सीमेटली 45 एज के बाद में, 45 के बाद में, ये जो हमारा आंखों का लेंस जो होता है उसका ट्रांसपेरेंसी खो जाता है, कम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये जो है, अगर अभी जो नॉर्मली करंट कंडीशन में छोटी एज में लाइट जो है यहाँ से कन्वर्ज होके आर पार जा पाता है, बट ओल्ड एज पे क्या सीन होता है? ये जो लेंस है वो खुद व्हाइट कलर का बन जाता है, यानी ओपैक बन जाता है, इसमें से लाइट पास होके पीछे जा नहीं पाती। समझे कि नहीं? तो ये खुद लाइट को पास करने नहीं देता। इस प्रॉब्लम का नाम है कैटरैक्ट। इस प्रॉब्लम का नाम है कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये मिरर कौन सा होगा? बेटा 2 ही टाइप के मिरर है जिसमें हमेशा ही इमेज सीधा अपीयर होता है, ऑलवेज इरेक्ट, सीधा दिखता है। एक तो कौन सा? अपना जो मिरर होता है जिसमें हम हर रोज नहाने के बाद में तैयार होते हैं, वही वाला प्लेन मिरर। कौन सा? क्या हो रहा है भाई? कौन सा? पहला मिरर आता है प्लेन मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर। उसमें कभी भी हमारी इमेज उल्टी नहीं मिलती, हमेशा सीधी की सीधी ही इमेज मिलती है। देन और दूसरा मिरर है जो कि है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। गाड़ी की साइड व्यू मिरर जो होती है, कार का जो साइड व्यू मिरर होता है, या तेरी एक्टिवा का साइड व्यू मिरर जो होता है जिससे हम पीछे वाली गाड़ियों को देखते हैं, उसमें कभी भी कोई उल्टी इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा पीछे की गाड़ियां सीधी ही दिखेगी, कोई उल्टी नहीं दिखती। देन तो ये दोनों ही आंसर आते हैं। प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज देता है, एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज सीधा इमेज देगा। देन तो ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी दोनों, प्लेन कॉन्वेक्स दोनों, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन the SI unit of electric potential difference is named after the scientist। yes, तो दिया क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो हम ऐसा लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, क्या लिखते हैं? पीडी को हम डिनोट करते हैं V से। किससे? V। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V बोलते हैं। एज एग्जांपल हमने लाया था कि 24 वोल्ट आ रहा था। क्या आ रहा था? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है
उसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। वो लाया था कहाँ से? किसी साइंटिस्ट के नाम पे से ही होगा। डन। तो हम ऑप्शन में खोजेंगे कि वोल्ट जैसा कोई दिखने वाला ऑप्शन हो तो वो हमारा आंसर रहेगा। मैं एम्पियर वोल्टा, तो हमारा आंसर क्या है? अलेसांड्रो वोल्टा, वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन, बहुत गलती होने के चांस। द लेंस फॉर्मूला इज व्हाट? तो ध्यान में रखने का, डायरेक्ट टिक मार्क करने नहीं दौड़ने का कि मैं आंसर ही टिक कर दूं जाके। तो देख, याद रख, मिरर फॉर्मूला क्या है और लेंस फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला है सब प्लस वाला, यानी 1/u प्लस 1/v इज 1/f आता है। लेंस में क्या आता है? ये u वाला टर्म जो है ना वो माइनस में आएगा, यानी होगा क्या? -1/u प्लस 1/v इज 1/f होगा। बरोबर। इसको तो कुछ जोड़ नहीं कर सकते, नॉर्मली आएगा। इसमें थोड़ा जोड़ हो सकता है, जो कि तुझे देखने में गलती हो सकती तेरी। तो अगर हम, ये दिख क्या रहा है? a प्लस बी है ना, तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं। आगे पीछे लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। 1/v पहले लिखा और -1/u बाद में लिखा, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u क्या आएगा? 1/f। तो लेंस फॉर्मूला हम क्या क्या ले सकते हैं? एक ये तो ऑफिशियली है ही अपना, और थोड़ा मॉडिफाई करके ये भी लेंस फॉर्मूला ही है। डन। तो पूछा क्या है? लेंस फॉर्मूला। तो पहला वाला है क्या? 1/v माइनस 1/u 1/f। हाँ, यही है। यस, तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरे में देख क्या बोला है? v को माइनस किया है, गलती से इसको टिक मत करना भाई। हो, और ये तो मिरर फॉर्मूला है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या करना है? ट्रू और फॉल्स है भाई, ये तो सबसे इजी वाले क्वेश्चंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, तो क्या? हाँ भाई, यस इट इज ट्रू। कैसे? क्या? ये अपना अर्थ है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, अर्थ का यहां तक एटमॉस्फेयर है। अब सीन क्या होता है? स्टार है बहुत दूर, स्टार है बहुत दूर बहुत दूर, तो उसमें से जो लाइट आती है ना, एज ए पॉइंट, हमको स्टार बहुत बड़ा है बट हमको पॉइंट लाइक दिखता है, छोटा सा। तो उसमें से जो लाइट आती है वो लाइट बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई जाती है, और यहाँ से हमारे जो लेयर्स है ना, एटमॉस्फेयर के लेयर्स, वो एक जगह पे स्थित नहीं है, वो आगे पीछे होते रहते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। डन। तो जब लाइट इस एटमॉस्फेयर से पास होके रिफ्रैक्ट होके हमारे आंखों को पहुंचती है, उसी की वजह से कभी कभी ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें स्टार्स में दिखता है। सो ट्विंकलिंग इफेक्ट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट सवाल। क्या दिया है? इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, क्या बोला? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, लाइट थ्रू प्रिज्म, विच कलर ऑफ लाइट बैंड्स लीस्ट। इसमें भी ध्यान रखने जैसा दो क्वेश्चन बन रहा है। लीस्ट पूछा, क्या पूछा है? लीस्ट। किसमें? डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन का मतलब क्या? जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर होता है तो उसका 7 कलर में डिवीजन हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। देन तो हमें वही देखना है डिस्पर्जन में होता क्या है। तो हमारा ये है प्रिज्म, प्रिज्म में जब भी व्हाइट लाइट आती है, कौन सी वाली? व्हाइट लाइट आती है, उसको 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डन। तो 7 कलर में सबसे कम बैंड होने वाली लाइट है रेड। कौन सी? कम बैंडिंग वाली लाइट कौन सी है? रेड जो है हमेशा कम से कम बैंड होगा, लीस्ट बैंड। कौन सा? लीस्ट बैंड होगा। तो हमारा आंसर लीस्ट वाला रेड ही है। डन। और थोड़ी जानकारी, कौन सी हाईएस्ट बैंड होती है? ज्यादा बैंड कौन सा होता है? तो दूसरा वाला कलर है जो कि है वायोलेट। कौन सा है? यहाँ पे ब्लू लिया है तो वायोलेट मजा नहीं आएगा देखने में। ये हाईएस्ट बैंड होगा। कैसा? हाईएस्ट बैंड होने वाला है। यस, तो याद रखना वायोलेट कलर जो है हाईएस्ट बैंड होगा, रेड जो है कम से कम, बहुत ही कम बैंड होने वाला है रेड कलर। और इसमें एक और एमसीक्यू भी आता है कि जो कम बैंड होता है ना, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ रेड कलर बहुत ही ज्यादा होती है, और
इन सातों कलर में, सातों कलर यानी कौन से, विबग्योर, सारे VIB सारे के सारे में से सबसे स्लोवेस्ट कौन है, तो क्या भाई स्पीड सबसे कम है किसकी, वायोलेट वाले की। वो बैंड होता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ज्यादा मुड़ जाएगा तो वो स्पीड कम हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, लीस्ट में रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, 1 मार्क्स का है, हमें इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देना है। तो देते हैं डेफिनेशन, तो उसके लिए थोड़ा जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए, करंट का कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू व्हाट, Q बाई टी। क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, जहाँ Q कौन है, चार्ज है, T कौन है, टाइम है, I है हमारा करंट। डन। तो हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखने जाए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, एकदम सिंपल वर्ड्स में, जो बच्चा बोले मेरे को याद ही नहीं रहता, तो क्या करेंगे, तो क्या है, रेशियो है। क्या है बेटा, ये है रेशियो किसका, चार्ज टू टाइम। सिंपल वर्ड में लिखने जाए तो इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम। डन, बहुत ही सिंपल। डन। कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरे को इतना सिंपल नहीं लिखना है, थोड़ा मैं अगरा वाला लिखूंगा, तो लिख सकते हैं। क्या, ये जो चार्ज है तो हम लिखेंगे कैसे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग from cross section of wire, from cross section of wire per unit time is called as electric current. डन। तो क्या बात है इसके अंदर, ये भी याद रह जाएगा, कोई टफ नहीं है। अमाउंट ऑफ चार्ज यानी वो क्यू की बात चल रही है, फ्लोइंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, किसमें, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का मतलब क्या, ये जो वायर होता है तो सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है ना वायर, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या, ये जो पेन है इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ होगा, ऐसे में ऐसे काट दूं तो ये क्रॉस सेक्शन है, बरोबर, जो कि सर्कुलर है। तो जो करंट जा रहा है वायर में से, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो पास हो रहा है, तो वर्ड क्रॉस सेक्शन ये वाला है। डन। फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर यूनिट टाइम, तो हमने टाइम का भी अंदर बात हो गया, टाइम की बात आ गई, चार्ज की बात आ गई। डन। बाई चांस याद ना आए, पहले लिखने का ये ट्राई करने का, अगर याद नहीं आता है तो ही ऊपर वाला ट्राई करना है। डन। जो बच्चा बोले नहीं आता है ऊपर वाला लिखो,